नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अखबार वाले के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी 2 दिन के बाद गणतंत्र दिवस है। इस समय भारत की सियासत में थोड़ी गहमा-गहमी का माहौल है, क्योंकि इसका जो विषय है वह कुछ भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। दरअसल आप लोगों ने यह जान लिया होगा कि अमर जवान ज्योति जो भारत के वीर शहीदों के नाम जल रही थी, अब उसे शिफ्ट करके नेशनल वॉर मेमोरियल में जलाया जाएगा। आज का हमारा यह वीडियो भी इसी विषय पर आधारित है और इसमें जानेंगे कि आखिर अमर जवान ज्योति की स्थापना कब हुई थी, अमर जवान ज्योति की स्थापना इंडिया गेट पर ही क्यों हुई और इंडिया गेट की स्थापना कब हुई थी। साथ ही जानेंगे कि नेशनल वॉर मेमोरियल क्यों बनाया गया। इसके साथ साथ जानेंगे कि अमर जवान ज्योति से जुड़े कुछ और तथ्य। तो जो लोग नहीं जानते, हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि अमर जवान ज्योति शहीदों के सम्मान और श्रद्धांजलि के लिए बनाया गया था। इसका निर्माण इंडिया गेट के पास किया गया है। इसकी भी एक खास वजह है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया और इसकी स्थापना क्यों हुई। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध जो कि 1914 से लेकर 1918 तक लड़ा गया था, उसमें भारतीय सैनिकों ने भी हिस्सा लिया था और कई सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इसी के साथ साथ एंग्लो अफगान युद्ध भी हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और कई भारतीय सैनिक शहीद हुए। इन शहीदों के सम्मान में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया गेट बनाने का निर्णय लिया और इसकी नींव 10 फरवरी 1921 को रखी गई। इंडिया गेट को बनकर तैयार होने में 10 साल लगे और 12 फरवरी 1931 को दिल्ली के राजपथ पर लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब बात करते हैं अमर जवान ज्योति की। तो अमर जवान ज्योति भारत के वीर शहीदों के लिए स्थापित की गई, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने लहू को बहाया और पाकिस्तान की एक बड़ी सेना को घुटने पर ले आए। आपने 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में घर के बड़े बुजुर्गों से जरूर सुना होगा, जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन इसमें भारत के 3,843 वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक चला। इसके बाद 1972 में अमर ज्योति का निर्माण किया गया और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 26 जनवरी को अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया। अब आपकी स्क्रीन पर अमर जवान ज्योति की स्तंभ दिख रही है, जहां पर 4 मशाल लगाए गए हैं और बीच में एक L1A1 ऑटोमेटिक राइफल है और उसके ऊपर सैनिक के हेलमेट को लगाया गया है। वर्ष 2019 तक भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख स्वतंत्र दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने इसी अमर जवान ज्योति पर आया करते थे, लेकिन वर्ष 2020 में इसे बदल दिया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि नेशनल वॉर मेमोरियल में अर्पित किया जाने लगा। अगर आप कभी अमर जवान ज्योति को देखने गए होंगे तो उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा कि अमर जवान ज्योति के चारों तरफ जो 4 मशाल लगे हैं, उनमें चारों मशालों की ज्योति एक साथ नहीं जलती, सिर्फ एक ही ज्योति जलती है। सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर इन चारों मशालों को एक साथ जलाया जाता है, लेकिन प्रतिदिन रोजाना सिर्फ एक ही मशाल को जलाया जाता है। 1972 से लेकर 2006 तक इन मशालों को जलाने के लिए LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन वर्ष 2006 में इसमें बदलाव लाया गया और अमर जवान ज्योति के मशालों को जलाने के लिए CNG यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब अमर जवान ज्योति की स्थापना इंडिया गेट के पास ही इसलिए रखी गई क्योंकि इंडिया गेट भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था। इसी कारणवश अमर जवान ज्योति को भी इंडिया गेट के पास बनाया गया ताकि शहीदों को एक साथ श्रद्धांजलि दी जा सके। इंडिया गेट और अमर जवान ज्योति राजपथ पर स्थित है और इसी राजपथ पर गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड और झांकियां निकाली जाती है। इसके बाद हमारे तत्काल प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन वर्ष 2019 के 25 फरवरी को किया गया और यह मेमोरियल भी शहीदों के लिए बनाया गया। इस बार मेमोरियल में भारत ने जितने भी युद्ध लड़े, जैसे कि 1962 का भारत चीन का युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान का युद्ध, इसके साथ साथ ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन रक्षक, इन सभी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले वीर सैनिकों के नाम हैं, जिनकी कुल संख्या
25,942 है। इस बार मेमोरियल की खास बात यह है कि इसमें 4 चक्र बने हुए हैं और इन चक्रों के नाम हैं अमर चक्र, वीरता चक्र, ध्यान चक्र और सुरक्षा चक्र। और इन्हीं चक्रों में सारे शहीदों के नाम स्वर्णिम अक्षर में अर्पित किए गए हैं। अब इसी वॉर मेमोरियल में 26 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेना के अध्यक्षों ने वॉर मेमोरियल में ही शहीदों को पुष्प चक्र से श्रद्धांजलि दिया था। इसी को लेकर तत्कालीन सरकार का कहना है कि हम शहीदों को श्रद्धांजलि 2 जगहों पर नहीं दे सकते। हम भारत के वीर सेना को श्रद्धांजलि एक ही जगह देंगे, इसीलिए अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया गया। अमर जवान ज्योति और वॉर मेमोरियल की दूरी 400 मीटर तक है और अब अमर जवान ज्योति की आग को एक सैनिक के द्वारा मार्च करते हुए वॉर मेमोरियल में ले जाया गया और इसमें शिफ्ट कर दिया गया। इसी बात को लेकर भारत की सियासत बहुत गर्म है। बीजेपी की सरकार का कहना है कि शहीदों को श्रद्धांजलि एक ही जगह पर देंगे और वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 1972 से जो 50 साल तक अमर जवान ज्योति शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते आए हैं, उनका अपमान है। तो दोस्तों, इसी पर थी आज की हमारी यह वीडियो। आप कमेंट में अवश्य बताएं कि सरकार ने जो अमर जवान ज्योति को शिफ्ट करके वॉर मेमोरियल पर ले जाने का फैसला लिया है, क्या वह सही है या गलत। और कांग्रेस का जो कहना है कि शहीदों का इसमें अपमान हुआ है, वह कितना सही है या कितना गलत। इस पर कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।